नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं संस्कृत को। तो इसमें प्रथमा पाठा से लेकर के 9 10वां पाठा यानी 19 पाठ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका विंसाह पाठा यानी कौन सा पाठ है? विंसाह यानी होता है 20। ठीक है, 20वां जो पाठ दिया गया है उसको हम समझेंगे। तो देखिए, तो इसमें है विंसा पाठा पाठ 20 ये दिया गया। इसमें योगा स्वास्थ्य साधनम, योग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा साधन होता है योग करना। ठीक है ना। तो देखिए, इस योग के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे और इसमें थोड़ी सी चर्चा दी गई है। पाठ के पूर्व की तैयारी, दिशा निर्देश दिए रहते हैं। तो यहाँ देखें हमें क्या क्या इस पाठ के माध्यम से सीखने वाले हैं हम। तो भारत भूमि योग एवं तपस्वियों की भूमि रही है और योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, बहुत पहले से ये चली आ रही है। हमारी संस्कृति में योग विद्या का आरंभ भगवान शिव से माना जाता है कि भगवान शिव ने योग विद्या जानते थे। भगवान शिव के पश्चात वैदिक ऋषि मुनियों ने योग का प्रचार प्रसार भी किया, जिसके फलस्वरूप आज भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ योग का एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क को ताकतवर बनाते हैं तथा आत्मा की शुद्धि करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। वर्तमान समय में हमारी इस जीवन शैली के में मात्र योग ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तथा आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। और हमें अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए औषधियों से अधिक योग की आवश्यकता होती है। तो इस पाठ के माध्यम से हम स्वस्थ साधनम, योग जो है स्वस्थ का लिए बहुत अच्छा साधन है और इसके बारे में हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसको सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें जो दिया गया है जो योग का साधन है, यहाँ देखें तो यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया गया है कि श्वासोच्छ्वासनम नियंत्रण भवति, श्वास को कौन नियंत्रण करता है? तो प्राणायामेनः, माने जो प्राणायाम होता है यह श्वासों को नियंत्रित करता है। वाणी शुद्धरथम अस्ति, वाणी शुद्ध किससे होती है? तो व्याकरण शास्त्रम, जो व्याकरण होती है उसके माध्यम से वाणी बिल्कुल शुद्ध होती है। यदि हमें व्याकरण अच्छे से आती है तो हम वाणी बिल्कुल शुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, इसमें दिया गया है कि प्रश्न तीसरा है दिघस्तु किम। दिघस्तु का मतलब होता है कि जब सबसे जो खराब चीज होती है वो क्या होती है जीवन में? रुग्ण जीवनम, रोगी जीवन, यानी जो बीमार रहते हैं वह जीवन बहुत ही खराब होता है। वैद्यम किम करोति, वैद्य क्या करते हैं या व्यक्ति क्या देते हैं? तो औषध योजना, जो वैद्य रहते हैं, डॉक्टर जिनको बोला जाता है, वो क्या करते हैं? दवाई देते हैं, है ना। यहाँ देखिए प्रश्न छठवां दिया है कि स्वच्छो वसनम कैन नियंत्रण भवती, श्वास को कौन नियंत्रण करता है? तो प्राणायाम, यानी जो प्राणायाम होता है उसके द्वारा श्वास नियंत्रण होती है। योगोपचार कदा कर्तव्यम, जो योग चिकित्सा है वो कब करनी चाहिए? तो अहम उदरोगेण पीड़िता अस्मि, जब हम उदर रोग से यानी पेट की बीमारी से पीड़ित हों, योगोपचारम इच्छामि, तो उस समय जो है हमें योग चिकित्सा लेनी चाहिए। प्रश्न 8 दिया गया है कि सूर्य शांतः कदा भवति, सूर्य शांत अवस्था में कब रहता है? तो सूर्य शांतः प्रातः भवति, जो प्रातः का सूर्य होता है वो बिल्कुल शांत ठंडी अवस्था में रहता है। प्रश्न 9वां है कस्या है अन्न पचनम सम्यकम नास्ति, जो हमारा पाचन होता है वो खराब कब होता है? तो उदर पीड़ा अन्न पचनम सम्यकम नास्ति, जो हमें पेट में जब दर्द होता है, हमारा पाचन ठीक से नहीं होता है, तो क्या होता है? हमें इसमें अन्न पचने में दिक्कत होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है अगले प्रश्न में। प्रश्न 10वां दिया गया है कि केशाम अभ्यासेन एक स्थितौ उपनिवेशनम स्थिरम भवति, यानी किस अभ्यास के द्वारा या कौन सी आसन के द्वारा एक ही स्थिति में स्थिर बैठा जा सकता है? तो सबसे पहले रहती है स्वस्तिकासन, ये जो स्वस्तिकासन रहती है, सिद्धासन रहती है और पद्मासन, चाक्रस्यामी एतासाम अभ्यासेन एक स्थितौ उपनिवेशनम स्थिर भवता, तो इन आसनों में बिल्कुल एक ही स्थिति में बैठा जा सकता है। ठीक, प्रश्न 11वां दिया है कि प्राणायामेन के लाभा पठा धारण लिखत, तो
प्राणायाम के कौन कौन से लाभ हैं इस पाठ में जो आए हैं उनको लिखिए। तो प्राणायाम है अनेन हृदय रोग होता है, नासिका रोगे और श्वास रोगे च लाभा भवती। तो जो श्वास रोग होते हैं इन सभी रोगों में प्राणायाम से लाभ होता है। प्रश्न 12वां दिया गया है कि अधोलिखित धातु रूपाणाम प्रयुज्य पंचवाक्यानि रचित। यहाँ जो धातु रूप नीचे 5 दिए गए हैं इनसे क्या करना है, वाक्यानि रचित, वाक्यों की रचना करिए। करस्यति इच्छामि लिखता है, उन्मूलयन्ति भवति। जैसे इन्होंने बनाया है कि नैवेद्या औषध योजनाम करोति। ठीक है, जो वैद्य रहते हैं औषधियों को प्रयोग करके क्या करते हैं, मरीज को ठीक करते हैं। उसी प्रकार से हमें इसके बनाना है। जैसे मान लो सुलभा, ठीक है ना, सुलभा योग करस्यति, तो यह करस्यति का पहला हो जाएगा, सुलभा योग करस्यति। पतंजलि योग शास्त्रे ग्रंथा लिखता, जो पतंजलि है इन्होंने योग पर पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो ये इच्छामी, इसके बाद है उदर रोगेण योगोपचाराम इच्छामी, ये इच्छामी का हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा लिखता है, माने लिखिता है। ठीक, और इसमें है आसनानि संधि रोगा नाम उन्मूलयन्ति, यह उन्मूलन का हो जाएगा कि आसन से जो रोग होते हैं, जो हमारे कई जोड़ों के रोग होते हैं वो क्या होते हैं, उन्मूलयन्ति, खत्म हो जाते हैं। प्रातः काल सुकर भवन्ति, प्रातः जो होता है, जो प्रातः काल है उठता है वो बहुत ही उसके लिए लाभदायक है, यानी सुखकर है। तो यह भवती का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर देना है। ठीक, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, देखिए ये सब्सक्राइब का निशान बना हुआ है, ये लाइक का है, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए हैं। और यदि मान लो हमें प्ले लिस्ट देखना है तो गणित वाली सर यहाँ क्लिक करें और यहाँ प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। कमेंट्स रहते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कमेंट्स करिए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ क्लिक करके कमेंट्स करना है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।